हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज हम लोग एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स डीएनए इज़ 1.7। मीन्स जो आपका ई कोलाई का डीएनए है उसकी लेंथ है, उसने कितनी दे रखी है, 1.7 mm दे रखी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इस लेंथ के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं वो प्रेजेंट है। तो गिवन ऑप्शंस हैं ये है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा 5 × 10⁻6 बेस पेयर आएगा। कैलकुलेशन सोल्व करेंगे इसको। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये जो आपके 10 बेस पेयर्स हैं, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर है, वो प्रेजेंट है। लेकिन 2 बेस पेयर्स का डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर है, उसके बराबर होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि जो लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए है, जो डीएनए की लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 1.7 मिलीमीटर है। तो अगर इसको हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो वो हमारा किसके बराबर होएगा, 1.7 × 10⁻³ मीटर के बराबर है वो होएगा। तो अगर हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें 2 सक्सेसिव बेस पेयर्स का, तो वो हमारा कितना है, 0.34 नैनोमीटर है। जैसा आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, 0.34 नैनोमीटर। तो अगर हम इसको मीटर के अंदर चेंज करें तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से। अगर नैनोमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है तो 10⁻⁹ से है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है वो के बराबर होता है हमारा टोटल लेंथ ऑफ डीएनए बाय डिस्टेंस पर बेस पेयर। तो टोटल लेंथ इन्होंने कितनी गिवन है, 1.7, इसको मीटर के अंदर चेंज करा, और डिस्टेंस पर बेस पेयर कितना हमारा 0.34, इसको हमने मीटर के अंदर चेंज करा। तो नियरली किसके बराबर आ रहा है हमारा आंसर, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, जो नियरली इक्वल है आपका 5 × 10⁻6 बेस पेयर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, दैट इज 5 × 10⁻6 बेस पेयर। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन इफ आई पीस लेंस इज 10x एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 40x इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अगर उसके आई पीस की मैग्निफिकेशन है वो कितनी है, 10x है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 40x। तो टोटल मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर होएगी। देखो, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं वो हमारा क्या होता है, आई पीस होता है, और जो नीचे लेंस लगे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है वो होते हैं। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर होती है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है और मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 400x आ जाएगा, क्योंकि जो आई पीस है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है, 10x दे रखा है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 40x दे रखा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 400x के बराबर है वो आ जाएगा। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, आई पीस मैग्निफिकेशन इंटू ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन। तो ये हमारा 400x के बराबर है वो आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 2 न्यूमेरिकल। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे आपके से एक नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।